देखिए ये हम लोग अभी जो पढ़े ना, ऑर्डर टेबल बनाए हैं हम लोग, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर 11 के नाम से टेबल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी है, ये इंट है, प्राइमरी की है हमारे पास में, सेकंड में कस्टमर आईडी जो दूसरे टेबल से लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये इंट है, और हमारे पास में अमाउंट है। अमाउंट जो है हमारे डेसिमल में है। ठीक है, एक टेबल को क्रिएट किए यहाँ से, और इसमें जो है ना चार डेटा इंसर्ट करवाए हैं। कौन कौन सा? इसके अंदर में इंसर्ट करवा रहे हैं चार डेटा। अच्छा, ऊपर में देखिए अमाउंट जो है ना हमारा किसमें था, डेसिमल के रूप में है ना, डेसिमल लिए हैं। तो हम लोग डेटा भी जो इंसर्ट करवा रहे हैं ना, ये डेसिमल फॉर्म में करवा रहे हैं। ठीक है, आईडी, ऑर्डर आईडी हो गया, ये कस्टमर आईडी हो गया, और ये अमाउंट हो गया। अमाउंट हम लोग डेसिमल में लिए हैं, इसलिए हम लोग डेटा भी डेसिमल में डालेंगे तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेबल में डेटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। ये लिखे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 11। ठीक है, अब इस पे देखिए, है ना ये हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर आ गया। इसमें क्या है, हमारे पास चार वैल्यू दिख रहा होगा आपको, है ना। अब क्या करना है ना, अब पांचों जो हम लोग अभी एग्रीगेट फंक्शन पर हैं, पांचों एग्रीगेट फंक्शन का हम लोग यूज करके देखते हैं कैसे कैसे यूज करते हैं, होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करवा रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हम लिखाएंगे ना, ये देखिए सेलेक्ट, ये क्या करवाए हैं हम लोग यहाँ से, ये सेलेक्ट, देखिए इसमें क्या करवा रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, काउंट करवा रहे हैं। काउंट, एक हम बताए ना अभी, काउंट जो हमारे पास फंक्शन है, और ये किसके ऊपर में लगा रहे हैं, ऑर्डर आईडी के ऊपर में लगा रहे हैं। तो ये क्या करेगा कि आपका काउंट का आउटपुट दिखेगा। इनवैलिड, अच्छा, ऑर्डर आईडी नहीं था, क्या था, ऑर्डर ओ आर, या कुछ चेंज हो गया है क्या ये? अच्छा, 11 था ना, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, 11 है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये काउंट कर, ठीक है, देखिए ये क्या करेगा, नंबर, मतलब चार आया ना यहाँ पे। ठीक है, काउंट करके बताया। अच्छा देखिए, ऊपर में देखिए हेडिंग क्या दिख रहा है, नो कॉलम नेम, है ना। तो इस कॉलम नेम को अगर हम लोग देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एज करते हैं। एज करने के बाद क्या करते हैं, काउंट लिखते हैं। तो ये क्या करता है, हम लोग एलाइज यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, काउंट का ऊपर दिखेगा हेडर में, है ना, काउंट करके कितना लाया, चार लाया। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शन जब यूज करते हैं ना, ये स्केलर वैल्यू हमको रिटर्न करता है। ठीक है, स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब क्या करता है ये, हमेशा मतलब कुछ ना कुछ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। काउंट में क्या करेगा, चार ही ना काउंट करके लेके आएगा, मतलब कोई एक ही वैल्यू दिखाएगा ना। पांच दिखाएगा, छह दिखाएगा, सात दिखाएगा, मतलब एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। एक के साथ में दो तीन चार वैल्यू और दिखा रहा है। तो वही बोल रहे हैं ना, ये स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, जितने भी आपके एग्रीगेट फंक्शन है, वो क्या करते हैं, हमारा एग्रीगेट स्केलर वैल्यू को रिटर्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी के जगह पे जो है ना, हम इसके ऊपर में परफॉर्म करते हैं, अमाउंट के ऊपर में परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट के ऊपर में अब ये कितना काउंट करके देकर आएगा। देखिए ये हमारे पास में जो है ना, अमाउंट का कॉलम में चार है, 500, 300, नल और 150। ठीक है, ये करेंगे तो हमारे पास में काउंट है ना तीन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक नल वैल्यू है, और हम बताएं ना काउंट जो है नल वैल्यू को काउंट नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए आउटपुट में हमारे पास में क्या आएगा, तीन आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या किए, सेलेक्ट का देख लिए, काउंट का देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सम का। ठीक है, अब ये सम करेगा, मगर ये सम किसके ऊपर में करता है, अमाउंट पे ऊपर में करता है। ठीक है, हाँ, मतलब अमाउंट कॉलम है ना हमारा, इसके ऊपर में परफॉर्म करेगा, मतलब इंटीजर जो रहेगा ना आपका, इंटीजर वैल्यू के, इंटीजर डेसिमल जो हो गया, जो नंबर जो न्यूमरिक वैल्यू जो होता है ना, उसके ऊपर में परफॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए ये सम करवा रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, सम करके लेके आएगा। आउटपुट में कितना दिखाएगा आपको, 950 दिखाएगा। ठीक है, देखिए, और ये देखिए एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना आपको हमेशा। ये सम करके लाया, काउंट में 950 दिखाया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग देखे थे एवरेज का, देखे थे ना। ठीक है, एवरेज,
ठीक है, अमाउंट के ऊपर में एवरेज करके लेकर आएगा ये। ठीक है, आप चाहेंगे देखिए, एवरेज करके लेकर आया ना, 316.6666 जो भी है एवरेज करके ये आपको आउटपुट दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से, मैक्स और मिनिमम निकालना है, जैसे काउंट वाला को। ठीक है, देखिए काउंट वाला क्या है, COUNT, काउंट किए, किसके ऊपर काउंट, ठीक है, और किसको काउंट करना है, मतलब काउंट करना है किस कॉलम को काउंट करना है, उसका नाम डालेंगे। अमाउंट वाले कॉलम को काउंट करना है। ठीक है, एज को तो पता है ना, एलाइज मतलब डुप्लीकेट नाम है, घर का नाम है इसका, तो ये दिखाएगा आपको। ठीक है, फ्रॉम टेबल वन। ठीक है, इसको किए, सेलेक्ट किए, और ये देखिए काउंट थ्री दिख रहा है ना आपको, कितना काउंट करके लेके आया, थ्री लेके आया। हाँ, नल को छोड़ दिया है। अगर इसके आईडी के ऊपर में हम लोग लगाएंगे ना तो चार दिखाएगा। ठीक है, ऑर्डर आईडी के ऊपर में अगर हम इस अकाउंट को कर लगाएंगे ना तो ये आपको चार दिखाएगा। ठीक है, सम देख लिए हम लोग, एवरेज देख लिया ना, एवरेज के बाद फिर क्या हम लोग को देखना है, मीन और मैक्स देखना है ना। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो ये टेबल है ना, ऑर्डर 11 के नाम से जो टेबल है, ठीक है, इसमें हम लोग का अमाउंट जो है, इसमें हम लोग का मीन वैल्यू लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या करना चाह रहे हैं, मीन वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू जो है ना, इस कॉलम के में जो है उसको लेकर आएगा। देखिए काउंट वन, अच्छा काउंट नहीं करना है भैया, मिनिमम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, आईडी नहीं, क्या था हमारे पास में कॉलम का नाम, अमाउंट था ना। हाँ देखिए, ऑर्डर आईडी के ऊपर में हम लोग मीन लगाए हैं ना, तो क्या ऑर्डर आईडी में सबसे मिनिमम में कौन सा वैल्यू था, वन था, तो वो वन लेकर आया है। ठीक है, अगर अमाउंट कॉलम के ऊपर में हम लोग लगाएंगे तो क्या लेकर आएगा, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट कौन सा है, 150 है, 150 को लेकर ये आएगा। ठीक है, देखिए 150, हाँ 150। अब मैक्स लेना है, मैक्स कितना था, ठीक है, मैक्स हमारे पास क्या था, 500 है ना। देखिए तो ये भी 500 ही बताएगा। देखिए अकाउंट में हमारा 500 आया, आ गया ना। तो ये एग्रीगेट फंक्शन देखें, हाँ बताइए, बताइए ना। हाँ, क्या नहीं कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल एकदम कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग जो है ना ग्रुप बाई पढ़े थे ना, ग्रुप बाई करके हम लोग कर सकते हैं। देखिए वही दिखा रहे हैं हमें। देखिए हमारे पास एक टेबल में देखिए क्या है, ठीक है, चार चार रो इंसर्टेड है। ठीक है, इसमें क्या है, चार रो इंसर्टेड है ना, इसमें से एक नल का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे आए, देखिए, ठीक है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, और ग्रुप बाय ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 11 एंड टेबल का नाम। ठीक है, अब ये कर लिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना, कस्टमर आईडी को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दो कॉलम है ना, इसमें क्या कर रहे हैं, सम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं ना, एज टोटल, इसका क्या नाम है, सम जो करके आएगा ये टोटल अमाउंट के नाम से दिखेगा आपको ऊपर में, फ्रॉम ऑर्डर 11 मतलब, और ये क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाई आईडी कर रहे हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, गौर कीजिएगा इसमें, ये ग्रुप आईडी हम लोग कस्टमर आईडी ले रहे हैं ना, इसमें देखिए 101 जो है ना दो बार है ना, 101 जो है आपको दो बार दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें बताइए कितना, हाँ ठीक है, तो इसमें अगर ग्रुपिंग, हाँ एक ग्रुप होगा ना, मतलब आपके पास टोटल तीन चीज दिखेगा, कौन कौन सा किसका किसका दिखेगा, 101 का ग्रुप दिखेगा, 102 का ग्रुप दिखेगा, और 103 का ग्रुप दिखेगा, है ना।
ठीक है। और क्या 101 जो जो दिखेगा उसमें जो हम लोग क्या करवा रहे हैं, एक ग्रुप के अंदर में जो सम जो करके आएगा, जैसे 500 है, 101 का क्या है, दो वैल्यू है ना, 500 भी है और 101 का क्या है, 150 भी है। तो 100 जब एक का जब ग्रुप बनाएगा ना, और ग्रुप के ऊपर में उस ग्रुप में बनाने के बाद क्या करवा रहे हैं, उसका अमाउंट को सम करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक ग्रुप बनाएगा और दोनों अमाउंट को सम करके आएगा, मतलब 650 लेकर आएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग ग्रुप बाई में क्या डाल रहे हैं, कस्टमर आईडी डाल रहे हैं, मतलब कस्टमर आईडी के अनुसार में जो है ना ग्रुप बनाएगा और ये सम लेकर आएगा। देखिए आया ना क्या? देखिए 101 एक वैल्यू क्यों लेकर आया, क्योंकि उसका एक ग्रुप बन गया और उसके अंदर में जो 500 और 150 था, उसके ऊपर में क्या करवाए हैं हम लोग, सम करवाए हैं ना। ठीक है, मतलब ग्रुप बनाइए और ग्रुप बनने के बाद उस इंडिविजुअल ग्रुप में जो है ना वो सम जितना जितना था वो सम करके दिखाइए। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ ये देखिए इन ग्रुप बाय जो है ना, ग्रुप बाय और हैविंग वाला जो क्लॉजेज होता है, ये सब बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार यूज होता है। खासकर जब आपको रिपोर्ट बनाइएगा ना, रिपोर्ट हुआ डेटा एनालिसिस करने के लिए, ये सब बहुत यूज होता है, क्योंकि सब एग्रीगेट फंक्शन के साथ में यूज हो रहा है ना। ये इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? क्या नहीं कर रहा है रन? क्या नहीं रन कर रहा है? सेलेक्ट। हाँ हाँ हाँ। तो कहा, देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जैसे ये ऑर्डर टेबल का नाम क्या है आपके पास, ऑर्डर 11 है। इसके अंदर में क्या है? ठीक है। टेबल का नाम देखिएगा सेम होना चाहिए, और देखिए ये जो डेटाबेस है हम जो सेलेक्ट किए हुए हैं ना, यही डेटाबेस होना चाहिए। अगर ये डेटाबेस चेंज कर देंगे ना तो सब में एरर आने लगेगा। कहने का मतलब कि जहां हम इस टेबल को क्रिएट किए हैं ना, जिस डेटाबेस में, ठीक है, टेबल क्रिएट करने टाइम में ये नहीं कि मास्टर डेटाबेस हो और जब ये हम लोग जब क्वेरी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो फिर वो दूसरा चेंज हो जाए यहाँ से, तो एरर देगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना ऑर्डर आईडी टेबल क्रिएट किए हैं, उसमें चार वैल्यू इंसर्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करवाएं, किसको किसको सेलेक्ट करवा रहे हैं, कस्टमर आईडी को सेलेक्ट करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, अमाउंट को सेलेक्ट करवाए हैं, है ना, अमाउंट को सेलेक्ट करवाए हैं, किस कहाँ से, ऑर्डर 11 से। और क्या कर बोल रहे हैं इसको कि ऑर्डर आईडी का हिसाब से क्या कर दो, मतलब ये जो पहला वाला जो है ना कस्टमर आईडी, इसके हिसाब से क्या कर दो, मुझे ग्रुप कर दो। ठीक है, इसको जैसे एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या हो गया, ये 101 का दो था ना, उसका एक ग्रुप बना दिया, 102 और 103। और ये क्या क्या, एक ग्रुप के ऊपर में जितना भी इसके अंदर में जो अमाउंट जो था सबको सम करके लेकर आया। ठीक है, कोई दिक्कत और बताए फिर से? ठीक है, अब देखिए क्या है ना, अब ये ग्रुप देखिए, अब ये आपके नीचे में जो टेबल दिख रहा है, कस्टमर आईडी और टोटल अमाउंट। ठीक है, ये क्या है ना, अच्छा, अब क्या करें, ग्रुप बाई करके लेकर आ गए ना, अब हम क्या चाह रहे हैं ना, जो ये ग्रुपिंग करके लेकर आए हैं, तीन का जो ग्रुप बना हुआ है ना, इसमें से क्या हो कि मेरा जो सबसे ज्यादा वाला अमाउंट है ना, जो सबसे ज्यादा वाला अमाउंट है उसको लेकर आए। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हैविंग का यूज करते हैं। ठीक है, हैविंग का यूज करते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हैविंग परफॉर्म क्या कर रहेगा, पहले जितना भी जो ग्रुप बन गया है ना, तीन का ग्रुप बना हुआ है, इसके ऊपर में जो है ना हैविंग यूज होता है। क्लियर है? क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले पहले ग्रुप बनाया, जैसे ये ग्रुप बना ना, ग्रुप बन के बाद जो आएगा, इसमें से जो वैल्यू जो आएगा ना, मतलब देखिए कहने का मतलब, तो एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये है, कहाँ गया ये, हाँ ये इसको हम लोग लेकर आते हैं। ठीक है, अगर दोनों को रन करते हैं यहाँ से, देखिए दोनों रन कर रहे हैं ना। अच्छा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये हमारा आ गया, और ये क्या करे, तो ग्रुप वाला बनकर आ गया है। मतलब ये कहने का ये,
ये दोनों को रन करवाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है कि ये जो ग्रुप बना हुआ है, ये ग्रुप बना के लेकर आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रुप बाय का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये नीचे वाला जो है आपका टोटल टोटल जो है ना, टोटल काउंट दिखा रहा है, टोटल रो का काउंट दिखा रहा है, मतलब टोटल रो जितना आपके पास टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है ना, सबका सब दिखा रहा है, ठीक है। तो हैविंग जो यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, हैविंग जो है ना इस टेबल के, ये आपका पास जो टेबल बना है ना, इसके ऊपर में परफॉर्म नहीं कर रहेगा, ठीक है। ये परफॉर्म करेगा आपके इसके ऊपर में, क्यों? क्योंकि अभी बताया था ना थ्योरी में कि ये ग्रुप बाई जब होता है ना, ग्रुप बाई के बाद हम लोग यूज करते हैं, और ये ग्रुप जो बनता है ना उसके ऊपर में ये एक्शन परफॉर्म करवाता है, ठीक है। देखिए इसीलिए अगर हम लोग इसको एक्सिक्यूट करके लेकर आएंगे, ये एक्सिक्यूट करेंगे इस क्वेरी को, तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू में आउटपुट दिखाएगा जो कि 400 से ज्यादा है, ठीक है। 400 से ज्यादा किसका है, 101 कस्टमर आईडी है, वो है ना जो 400 से ज्यादा है। इसको एक्सिक्यूट करेंगे, देखिए हमारे पास में क्या आ गया, कस्टमर आईडी, और ये टोटल अमाउंट आ गया, आया ना ये, जो कि 400 से ज्यादा है। अब 400 से जितना ज्यादा रहेगा ना, मतलब जितना रो आपके पास रहेंगे और जितने भी 400 से जो ज्यादा रहेंगे, वो सबका आउटपुट में यहाँ आपको दिखाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। वेयर, ठीक है, वेयर क्या करता है ना, वेयर को अभी को और समझाना की कोशिश करते हैं आप लोग को। देखिए सेलेक्ट किए हम लोग, ठीक है, और ये भी सिलेक्ट करते हैं, ग्रुप बाई को भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक हम लोग वेयर भी जानते हैं ना, वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 11, उसके बाद क्या लगाते हैं हम लोग, वेयर का लगाते हैं ना कंडीशन, वेयर पढ़े थे ना, वेयर, यहाँ कंडीशन लगाने के लिए जो होता है, फिल्टर करने के लिए जो होता है, गायब कैसे हो जाता है, दिख तो रहा है। दिखने लगा अब? दिख रहा है? हाँ हाँ, एक मिनट।